वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ओके, याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखिए। याद रखिएगा दोस्तों कि गौरैया नामक पुरातात्विक स्थल बालोद जिला के गुंडरदेही नगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पैरी नामक ग्राम में स्थित है और ये आपका तांदुला नदी के किनारे स्थित है। ओके, इस क्षेत्र का ये पवित्र स्थल भी है। और देखिए कि पैरी गौरैया के विस्तृत परिसर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ पर आपका बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, कबीर मंदिर व याद रखना घासीदास के मंदिर भी यहाँ पर है। ओके, और पैरी गौरैया के परिसर में एक लघु संग्रहालय म्यूजियम भी है जहाँ पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है। याद रखिएगा कि यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों से उपलब्ध अनेक प्रतिमाएं संग्रहित की गई है। इसमें आपका उमा महेश्वर, भैरव चामुंडा, कुबेर, महिषासुर मर्दनी, जैन तीर्थंकर, सती स्मारक प्रतिमाएं भी है। ओके, याद रखना है, ये दर्शनीय है, पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और शिवलिंग भी यहाँ संरक्षित है जो एक प्रस्तर से निर्मित है। तो याद रखना है, ये किस जिले में है? आपका पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित गड़िया शिवालय यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि गड़िया शिवालय ये आपका बस्तर जिला में स्थित है और बस्तर जिला के जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों गड़िया के शिवालय को सामाजिक तत्वों द्वारा दोस्तों तोड़कर 7 टुकड़े कर दिए गए हैं, इसीलिए चर्चा में थे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये गड़िया पहाड़ वाला नहीं है। गड़िया पहाड़ आपका कहाँ है, किस जिले में है? आपका कांकेर में है और ये आपका बस्तर में है। ओके, और वही है कि 20 साल से दोस्तों जिला पुरातत्व विभाग शिलालेख को संग्रहालय संग्रहालय लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु ग्रामीणों ने दोस्तों इसे लाने नहीं दिया। और इंद्रावती नदी के उत्तर की तरफ संस्कृत तथा दक्षिण की तरफ मिले यह शिलालेख है, ये कन्नड़ भाषा में है। ओके, याद रखिएगा। ओके, किस भाषा में है आपका? तो कन्नड़। ठीक है, और 700 साल पहले दोस्तों जब राजा जगदेव भूषण धारावर्ष ने गड़िया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तब उन्होंने क्षेत्र के संपन्न ग्रामीणों के सहयोग प्राप्त किया था दोस्तों। और इस शिलालेख में दोस्तों गड़िया वाले शिव मंदिर का निर्माण के दौरान दानदाताओं का नाम उल्लेखित है। ओके, याद रखिएगा। ओके, किस राजा से संबंधित है? ये राजा जगदेव भूषण। ठीक है, धारावर्ष। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा कि गड़िया पहाड़ है ना, किस जिले में है? आपका कांकेर में है और ये गड़िया शिवालय बस्तर में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की टीम ने किसे हराया है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मणिपुर। ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जयपुर के KKL सैनी स्टेडियम में 29 नवंबर को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की टीम ने मणिपुर को पराजित किया है, हराया है। और इस मैच में छत्तीसगढ़ की ओर से शशांक सिंह ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेलने के साथ 5 विकेट भी लिए। ठीक है, देखिए, प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा होगा जहां कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, श्री बांके बिहारी मंदिर, रायपुर। ओके, ध्यान दीजिए, डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि रायपुर सदर बाजार के नया पारा में श्री बांके बिहारी मंदिर है जो कि 153 साल पुराना है और इसे 1870 ईस्वी में बनाया गया था। ओके, और 1875 में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया था। और मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पहुँचे थे। पंडित रविशंकर शुक्ल समेत कई नेताओं ने यहाँ बैठकर अपनी रणनीतियाँ भी बनाई थी। ठीक है, और यह प्रदेश में दोस्तों यह पहला मंदिर होगा जहाँ कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाएगी। ओके, तो ये किस जिले में है? आपका रायपुर में। ओके, ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा यहाँ पर इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाएगी। ओके, याद रखना है कि मंदिर के प्रमुख गर्भगृह में श्री बांके बिहारी की 100 सालों से अधिक पुरानी अष्ट धातु से बनी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा ये किस जिले में है? आपका तो रायपुर। ओके, देखिए, विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहाँ बन रही है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है केशकाल वन क्षेत्र। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। और बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र में दोस्तों पहाड़ियों को काट कर यह सुरंग बनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि नेशनल हाईवे है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह कॉरिडोर 124 किलोमीटर गुजरेगा और यह 3 हिस्से में बन रहा है। ओके, और इसमें उदयंती अभ्यारण्य वन क्षेत्र में दोस्तों है ना वन्य जीवों के लिए ना 27 पशुओं के जो है निकासी मार्ग व बंदरों के लिए 17 जो है छतरियां भी बनाई जा रही है। ओके, याद रखिएगा कि रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे के तहत छत्तीसगढ़ के 124 किलोमीटर, उड़ीसा के 262 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के 100 किलोमीटर सड़क का जो है निर्माण होना है। और विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के जो है 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत NH 130 CD पर 43 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले दोस्तों झांकी सरगी खंड का जो है विकास किया जाएगा। ओके, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है मुल्लार्प परियोजना। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मुल्लार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है। और परियोजना के तहत दलहनी फसलों के अनुसंधान पर 5 वर्ष तक समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का जो है पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों वर्ष 1995 से मुल्लार्प परियोजना संचालित की जा रही है। और इस परियोजना के तहत 6 जो है दलहनी फसलों जैसे आपका मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा और मटर पर अनुसंधान एवं विस्तार कार्य किया जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। ओके, इतने पॉइंट को। चलिए देखिए, ऑस्ट्रा हिंद 2023 सामरिक सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पर्थ। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों ने ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 सामरिक अभ्यास जो है ये शुरू किया गया है। और यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है देखिए, हाल ही में चर्चित हेनरी किसिंजर यह किसके समय अमेरिका का विदेश मंत्री था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड निक्सन। ओके, तो देखते हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अमेरिका के जो है पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का हाल ही में निधन हो गया। और ये उन्होंने दोस्तों 1971 में बांग्लादेश युद्ध के वक्त भारत से दुश्मनी निभाई थी, भारत का दुश्मन था। और वह रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति रहते हुए चीन और पाकिस्तान की छत्र छाया में भारत से दोस्तों जमकर दुश्मनी की थी। ओके, तो ये याद रखना है ये, ठीक है, हेनरी किसिंजर को। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ COP28 भारत मंडप का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दुबई। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री है ना भूपेंद्र यादव ने दुबई में COP28 पर दोस्तों भारत मंडप का जो है उद्घाटन किया है। और इस मंडप की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है, याद रखना है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की जो है प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और COP28 का जो अध्यक्ष है ना, याद रखना, डॉक्टर सुल्तान अल जबेर। ओके, तो ये कहाँ पर हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है सुरेश रैना। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को है ना युवाओं से जो है आगे आने और उम्मीदवार को चुनने की जो है अपील की है। ठीक है, देखिए, हार्नबिल महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। ओके, तो याद रखिएगा कि हार्नबिल महोत्सव का जो शुभारंभ है नागालैंड में हुआ है। और ये जो है हार्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण है। और इस वर्ष दोस्तों महोत्सव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया जो है ये भागीदार देश है। और असम जो है ये भागीदार राज्य है। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित धांस जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा,
और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में और डिटेल भी करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आज जो है 9 बजे करंट अफेयर का टेस्ट है ना, फ्री में उसको दिलाइएगा। टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जो है ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।